फर्स्ट थिंग, स्टार्ट वर्किंग आउट। डजेंट मैटर कि तुम जिम जाते हो या बॉक्सिंग करते हो या कराटे करते हो या टेनिस खेलते हो, इट लिटरली डजेंट मैटर, यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। बेस्ट एक्सरसाइज क्या रहेगी? जिम जाना, जिम जाके एक अच्छी फिजिक बनाना। जिम से बेटर बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग एंड डूइंग कैलिस्थेनिक्स, होम वर्कआउट्स, वो चीज़ बेटर लगती है, मेरे को पर्सनली बेटर लगती है। अगर तुम पे वो ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू गो टू द जिम, कुछ भी करके। अगर तुम जिम अफोर्ड नहीं कर सकते या जिम नहीं जा पा रहे किसी भी रीज़न की वजह से, घर पे होम वर्कआउट करो, कैलिस्थेनिक्स पे आओ। यू लिटरली हैव नो एक्सक्यूज़। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा, एक एक्सरसाइज तो करनी होगी एक दिन में। वेदर दैट बी प्लेइंग बैडमिंटन, वेदर दैट बी प्लेइंग टेनिस, चाहे वो बॉक्सिंग हो, किसी को मारना हो। भाई अगर तुम वर्कआउट नहीं करोगे, तुम लिटरली अपनी बॉडी का पोटेंशियल नहीं जान पाओगे। अगर तुम्हें अपनी बॉडी का पोटेंशियल जानना है ना, यू हैव टू वर्कआउट ब्रो। एक कोट है, आई डोंट नो अबाउट दैट कोट, मैं भूल चुका हूँ उस कोट को। आई थिंक इट इज़ अ शेम फॉर अ मैन टू ग्रो ओल्ड विदाउट सीइंग द पोटेंशियल ऑफ हिज बॉडी, ऐसी था कुछ। बट हाँ, दैट कोट इज़ ट्रू। इट इज़ अ शेम फॉर यू इफ़ यू डोंट वर्कआउट। तुम पे लिटरली एक बहुत अच्छा चांस है अपनी बेस्ट फिजिक बनाना, 10 आउट ऑफ 10 फिजिक बनाना। एंड इफ़ यू आर स्टिल इग्नोरिंग दैट अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो भाई तुम्हें कैसे बचाया जाए। क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में उतरते हैं, लोग जब जनरली अपने आप को इम्प्रूव करने में उतरते हैं, नॉट जस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वो जिम से चालू करते हैं, वो अपनी बॉडी को इम्प्रूव करते हैं, अपने लुक्स को इम्प्रूव करते हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। दैट इज़ वॉट यू शुड डू। सेकेंड थिंग, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। बुक्स पढ़ना चालू कर दो। अब बुक्स से मेरा मतलब स्कूल की किताबें नहीं है। स्कूल की किताबें यूजलेस इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल बुक्स। एजुकेशन बढ़ाओ अपनी, स्कूल की एजुकेशन नहीं, जनरल इन्फॉर्मेशन। रीड अ बुक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, रीड अ बुक अबाउट लीडरशिप। ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ो, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड करते रहो। आई नो अभी तुम्हें ब्रेन वॉश किया गया है ये बोल के भाई बुक्स पढ़ना इज स्टूपिड, या फिर बुक्स तभी पढ़नी चाहिए जब तुम्हें कोई एक्शन लेना चाहिए। ब्रो, इफ़ यू आर गेनिंग इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लाइफ में कभी भी काम आ सकती है। एंड डेफिनेटली आई एग्री विद यू कि भाई हाँ, जब तुम कोई बुक रीड करते हो उस पर एक्शन भी लेना पड़ता है। वो बुक रीड करके पढ़ने में कोने से फेंक देते, फ़ायदा नहीं होगा। जब तुम कोई बुक रीड कर रहे हो, लेट्स से एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट इज़ अ बुक अबाउट ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, तो मान लो मैंने पूरी बुक रीड कर ली बट फिर भी मेरे पे मुट्ठी मारने का एडिक्शन है, तो फ़ायदा क्या? कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं बुक पढ़ने का। बट अगर मेरे पे वो इन्फॉर्मेशन आ रही है एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग एक्शन ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे एडिक्शन टूट रहे हैं, आई एक्चुअली गेन समथिंग फ्रॉम दैट बुक। लोग दो तरीके से बुक रीड करते हैं। राहुल और कृष्णा का एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल एक ऐसा बंदा है जो बुक्स को एज एन एंटरटेनमेंट पढ़ता है, एज अ सेंस ऑफ वैलिडेशन के लिए पढ़ता है। मतलब जब भी वो बुक पढ़ता है वो बस पढ़ता है एंड रीड करके बंद कर देता है, एंड ही टेक्स नो एक्शन। मीनवाइल कृष्णा रीड्स चैप्टर फर्स्ट ऑफ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें लिखा हुआ है कि यू शुड स्माइल एट एवरीबडी, या फिर यू शुड स्माइल एट अ स्ट्रेंजर टुडे। कृष्णा बुक को बंद करता है, बाहर निकलता है, पार्क में जाता है, पार्क में दो बुड्ढों को देखता है जो वॉक कर रहे होते हैं, एंड उनको देख के नमस्ते कहता है स्माइल करते हुए। वो बुड्ढे लोग भी स्माइल करते हैं। कृष्णा ने एग्जाम्पल यूज़ किया फ्रॉम अ सोशल स्किल्स बुक, तो एट दी एंड किसको इम्प्रूवमेंट मिली? कृष्णा को इम्प्रूवमेंट मिलेगी। राहुल एक ऐसा बंदा है जो बस बुक रीड करके उसको बंद कर देगा एंड इम्प्रूवमेंट्स उस पर नहीं आएंगी। सो तुम्हें कृष्णा जैसा बनना है जो एक्शन लेता है ऑन द इन्फॉर्मेशन, बस इन्फॉर्मेशन को देख के कुछ करता नहीं है, उससे फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें अभी जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मान लो तुम अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करनी है, बाय अ बुक ऑन सोशल स्किल्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर तुम्हें अपने एडिक्शंस तोड़ने हैं, बाय अ बुक ऑन ब्रेकिंग एडिक्शंस, एटॉमिक हैबिट्स ले लो, वो भी ऐसी बुक है। तुम्हें किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है ना, उसके ऊपर एक बुक होगी। रिलेशनशिप पे बुक्स है, टॉकिंग स्किल पे बुक है, लीडरशिप पे बुक्स है, एंड बुक्स में तुम्हें इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया होगा, इट इज़ 10 टाइम्स 100 टाइम्स बेटर देन अ वीडियो। क्योंकि एक बार सोच के देखो ना, बंदे ने 100-200 पेजेस की बुक लिखी है ऑन ओनली वन टॉपिक, दैट इज़ ब्रेकिंग हैबिट, दैट इज़ सोशल स्किल्स, दैट इज़ लीडरशिप। तो भाई उस बंदे ने जी जान से मेहनत करके उसको जो पता है उसने बुक पे चेप दिया, एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम एन एक्सपर्ट। वो 10-12 साल का एक्सपीरियंस को क्रश करके बुक में डाल रहा है, एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीड दैट। ब्रो, इट इज़ सच अ ब्लेसिंग, बट फिर भी लोग बुक्स रीड नहीं करते। स्टार्ट रीडिंग बुक्स फ्रॉम नाउ ऑन, रीड एवरी सिंगल डे।
ये एक हैबिट है जो तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे अपनी पूरी ज़िंदगी में। थर्ड थिंग, यू शुड स्टार्ट जर्नलिंग। जर्नलिंग से मेरा मतलब है अपने थॉट्स को पेपर पे लिख लेना, दैट्स ऑल। आई नो अभी बहुत लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई जर्नलिंग से क्या होने वाला है। दिस साउंड्स गे ब्रो, जर्नलिंग से पैसा थोड़ी नहीं आएगा। ठीक है भाई, नहीं आएगा, आई अंडरस्टैंड, पर तुम्हें मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हें पता लगेगा यार तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। ब्रो आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने इस महीने जर्नलिंग एक बार भी नहीं की है, एंड ऑनेस्टली बताऊँ थोड़ा मेंटल फॉग आ गया है मेरे दिमाग में। वो मेंटल फॉग को क्लियर करने के लिए यू शुड जर्नल। आई एम नॉट सेइंग कि जर्नल करो, हर रोज़ करो, मत करो हर रोज़, हफ्ते में 1-2 बार तो करो। एटलीस्ट जो तुमने गलतियाँ बनाई है उनको एक्नॉलेज करो। इट विल बी अनकम्फर्टेबल एंड इट शुड बी अनकम्फर्टेबल, बिकॉज जब तक वो चीज़ कंफर्टेबल रहेगी तुम उस चीज़ पे एक्शन नहीं लोगे, तुम उस चीज़ को टालते रहोगे कि भाई क्या हो गया, आज नहीं करा, कल कर लेंगे, कल भी नहीं करेंगे, अच्छा कल भी नहीं किया तो परसों कर लेंगे। उस चीज़ को टालते रहोगे जब तक तुम अपने आप को कॉल आउट नहीं करोगे ना, अपने आप को पॉइंट आउट नहीं करोगे कि तेरी गलती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मिस्टेक्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो मार्क्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलिंग इन दिस सब्जेक्ट। जब तक तुम ये नहीं बोलोगे ना तब तक तुम यही करते रहोगे, ये उसकी गलती है, उसकी गलती, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती, इसकी गलती है, सर्कमस्टांसेस की गलती है। तुम्हें अपनी वीकनेसेस का पता लगाना है। द बेस्ट वे इज़ जर्नलिंग। लिखो कि तुम्हारा दिन कैसा जाता है, कहाँ तुमने मैसअप किया, कहाँ तुम और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते थे। यू विल लिटरली हैव अ गाइड कि भाई क्या चीज़ें मेरे को इम्प्रूव करनी है, क्या चीज़ें मेरे को इम्प्रूव नहीं करनी, किन चीज़ों में ऑलरेडी इम्प्रूव कर चुका हूँ, किन चीज़ों में मेरे को ध्यान देना है। जर्नलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड भाई तुम्हारी लाइफ को ये इम्प्रूव ही करेगा। मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम्हें जर्नलिंग डेली करनी है, हफ्ते में 1-2 बार करो, बट जब जर्नलिंग करने बैठते हो ना, ऐसे रूम में बैठो, बिल्कुल शांति, और भाई पेन और पेपर लेके बस लिखते रहो। जो भी दिमाग में आ रहा है लिखते रहो। गलतियाँ दिमाग में आ रही है जो तुमने करी हैं, लिखते रहो। तुम्हारे दिमाग में अगर ये आ रहा है कि भाई कैसे मेरे दोस्त ने धोखा दिया मेरे को, कैसे उसने मेरे को डिच कर दिया, लिखते रहो। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि भाई मेरे फ्यूचर में क्या होगा, लिखते रहो। आज तुमने मास्टरबेट किया, आज तुमने बहुत स्क्रॉल किया है, तुम्हें बीटी हो रही है, लिखते रहो। क्यों किया स्क्रॉल, क्यों किया मास्टरबेट। टॉक टू योर सेल्फ। तुम एक प्रॉब्लम को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो ना, तुम फिर उस पर एक्शन दे ही नहीं पाते। उसको सिंप्लीफाई करो, उसको ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन योर गोल्स, ब्रेक डाउन योर प्रॉब्लम्स। ब्रेक डाउन कैसे करोगे? बाय जर्नलिंग, क्योंकि पेपर इज़ मोर पेशेंट देन अ मैन। अगर तुम एक आदमी को बिठा के उसको सारी चीज़ें बताओगे, जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास हैं, जो भी तुम्हारे एस्पिरेशंस हैं, जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, वो सारी चीज़ें अगर तुम उसको बताओगे, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, तुम पे हंसेगा, तुमको जज करेगा, पीठ पीछे और लोगों को बताएगा, बट एक पेपर नहीं करेगा। पेपर को तुम ये सब बता दो, एंड इट इज़ सच अ प्रिविलेज भाई। यू डोंट अंडरस्टैंड कि भाई तुम कितने ब्लेस्ड हो अभी। यू लिटरली हैव द प्रिविलेज टू टॉक टू अ पेपर। आई नो इट साउंड स्टूपिड कि भाई पेपर से ही तो बात कर रहे हैं, बट भाई यू विल लिटरली राइट एनीथिंग एंड तुम्हें वो चीज़ कुछ नहीं कहेगी। मीनवाइल अ गाय, ही विल जज यू, ही विल से कि नहीं तू गलत कर रहा है, यू आर रॉन्ग। मे बी तुम्हारा एक अच्छा गोल है, बहुत अच्छा गोल है तुम्हारा, बिग गोल है, एंड तुम अपने दोस्त को बता रहे हो, उसकी तो समझ से पार है। वो तो बोलेगा कि भाई अनरियलिस्टिक है, छोड़ दे, नॉट रियलिस्टिक ब्रो, थोड़ी रियलिस्टिक बातें कर। वो तुम्हें अपने लेवल पे ला रहा है कि भाई रियलिस्टिक बातें कर, भाई भाई ये तो बहुत बहुत गांड फाड़ गोल है भाई, ये नहीं हो पाएगा, मैं तो डर गया भाई। अपने लेवल पे ला रहा है तुमको। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट यार, यू हैव टू हैंग अराउंड विद पीपल जो तुम्हारे लेवल पे हैं या तुम्हारे लेवल के ऊपर हैं, तुम्हारे लेवल से नीचे नहीं है। जब तुम उन लोगों के साथ घूमते हो जो तुम्हारे लेवल से नीचे हैं, वो तुमको पकड़ के नीचे ले आएंगे। एंड एक और चीज़, अपने जो गोल्स हैं, अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो वीकनेसेस हैं, किसी को भी मत बताना। अगर तुम ये मूर्खता करते हो, अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स, अपनी वीकनेसेस, अपने गोल्स, अपनी एस्पिरेशंस किसी को बताते हो, तो भाई तुम पे नज़र आती है, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें लोग बोलते हैं, एंड होता है भाई, दिस इज़ द रियलिटी। मेक द मूव्स विदाउट शोइंग देम। अगर तुम्हें किसी को बताना ही है भाई, पेपर पे लिख लो, तुम्हारी जर्नल कोई नहीं पढ़ेगा। अगर तुम हेजिटेट कर रहे हो कुछ चीज़ शेयर करने से अपनी जर्नल पर, दैट इज़ स्टूपिड, क्योंकि तुम्हारी जर्नल कोई पढ़ेगा ही नहीं, तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो? जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है,
जो भी खिचड़ी बनी पड़ी है तुम्हारे दिमाग में, उस खिचड़ी को पेपर पे फेंको, तुम्हारा दिमाग क्लियर होगा। तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारा दिमाग विदाउट जर्नलिंग। ऐसा जब तुम जर्नलिंग करते हो ना तो दिमाग तुम्हारा थोड़ा अनटैंगल्ड होता है, सीधा तार बन जाता है, ऐसी तार बन जाता है, ऐसी तार। बीच बीच में थोड़े टैंगल्स होंगे, बट भाई इट इज़ बेटर देन दिस ना। सो बेटर क्या होगा, एक बंदे का दिमाग जो बिल्कुल ऐसा है या फिर ऐसा है, ये खिचड़ी बन रखी है। जब तक तुम इस खिचड़ी को सॉल्व नहीं करोगे, ठीक नहीं करोगे, तुम एक्शन ही नहीं ले पाओगे किसी चीज़ पे। तुम बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करोगे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं रहेगा यार क्या करना है। रुक जाओ, इसको लगाता हूँ मैं, गिर ना जाए। फोर्थ थिंग, यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग दैट मेक्स यू मनी। जो पैसा तुम्हारे पॉकेट में लाए, ऐसी किस चीज़ पे फोकस करो। अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट मत रहो, प्लीज़ मत रहो। इट इज़ अ सैड ट्रूथ, बट एक दिन पे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं होंगे। अगर उस दिन तक तुम डिपेंडेंट बने रहे तो भाई अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा कुछ नहीं होगा। सो यू हैव टू फिगर आउट समथिंग जिससे पैसा तुम्हारी पॉकेट में आए, वेदर दैट बी अ जॉब, वेदर दैट बी अ बिजनेस, वेदर दैट बी फ्रीलांसिंग। जो भी है भाई, अपने हाथ पैर हिलाओ, मारो भाई। तुम्हें एडिटिंग सीखनी है, स्टार्ट लर्निंग एडिटिंग फॉर फ्री फ्रॉम यूट्यूब एंड अप्रोच करो क्रिएटर्स को। तुमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, मेरे को पता नहीं ग्राफिक डिज़ाइन में ज़्यादा होता क्या है, जो भी होता है भाई इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, उस पर प्रैक्टिस करो, हाथ पैर मारो। तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है भाई, यूट्यूब चैनल चालू कर दो यार। तुम्हें पता नहीं किस चीज़ बनाना है ब्रो, कॉपी माई कंटेंट, आई डोंट इवन केयर। लिटरली जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो, ओपन अ कैमरा, जस्ट टॉक टू इट। ना एडिटिंग है ना कुछ है। पहले मेरे थंबनेल्स भी नहीं होते थे, अब तो चलो मेरे को कोई मिल गया थंबनेल बनाने वाला, बट इट्स ओके। अगर तुम्हारे पास थंबनेल बनाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, यू कैन डू कंटेंट क्रिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बस हाथ पैर मारो, ऐसे वेल्ले मत बैठे रहो। वो सेल्फ इंप्रूवमेंट जंकी मत बनो जो बस सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट करते रहता है, रीडिंग, जर्नलिंग, गोइंग टू द जिम, बट ही इज़ नॉट फोकसिंग ऑन हिज फाइनेंसेस। ये सारे पिलर्स हैं, मेंटल हेल्थ, फिटनेस, फाइनेंसेस, सोशल स्किल्स, ये खंबे हैं। इन सारे खंबों को तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। अगर तुम इन सारे खंबों को ठीक नहीं करोगे, इन खंबों के ऊपर जो तुम बिल्डिंग बनाओगे वो टूट जाएगी। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए तुम्हें अपने बेस की। जब तक तुम्हारा बेस वीक है तब तक तुम वीक हो, तुम्हें एकदम से गिराया जा सकता है। अपनी फाउंडेशन को तगड़ा बना दो, अपने बेस को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि तुम्हें कोई हरा ना पाए। बिकम रूथलेस ब्रो, यू हैव टू फोकस ऑन योर फाइनेंसेस। अगर तुम्हें नहीं पता क्या करना है ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप स्टिमुलेटिंग योर सेल्फ, इंस्टाग्राम डिलीट करो, सिट इन अ रूम लाइक दिस, पेन और पेपर लो एंड जस्ट राइट किस चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट है, वॉट इज़ माई पैशन, दिस क्रेंज एडवाइस, फॉलो दिस। अगर मेरे को वीडियो बनाना पसंद आता है, बस मज़ा आता है बात करने पे, डू इट, डू वीडियो क्रिएशन। अगर मेरे को मज़ा आता है थंबनेल्स एडिट करने में, डू दैट। अगर मेरे को मज़ा आता है म्यूज़िक क्रिएट करने में, डू दैट, स्टार्ट विद दैट। ठीक है, फेल होगा, नई चीज़ पकड़ोगे, वो भी फेल होगी, नई चीज़ पकड़ोगे। भाई इम्प्रूव तो करोगे, आगे तो बढ़ोगे। इफ़ यू आर ट्राइंग एंड फेलिंग, इट इज़ बेटर देन स्टेइंग स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब एक ही जगह पे रुके रहना। सो एटलीस्ट ट्राई तो करो, एटलीस्ट ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो ऑन यूट्यूब। डू नॉट बी लाइक दैट स्टूपिड इडियट जो बोलता है हाँ यार मैं करूँगा बट करता कुछ नहीं है। मेरे कॉलेज में एक बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, दैट गाय इज लाइक दैट एग्जैक्टली। हाँ भाई करना है, भाई इम्प्रूव करना है, भाई एंड्रयू टेट बनेंगे, भाई ट्रिस्टन टेट बनना है। कुछ नहीं करता भाई, लिटरली कुछ नहीं करता। बस इंस्टाग्राम से चीज़ें देख ली हैं एंड जस्ट हाइप्स हिमसेल्फ अप, डज नथिंग, इम्प्रूव्स नथिंग, स्टैग्नेंट है, एक जगह पे अटका पड़ा है। तुम्हें वो बंदा नहीं बनना, तुम्हें वो बंदा बनना है जो इम्प्रूव कर रहा है, जो गलतियाँ भी बना रहा है। गलतियाँ बनाना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट हाँ वो इम्प्रूव कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, एटलीस्ट एक जगह पे अटका तो नहीं हुआ। फिफ्थ थिंग, यू हैव टू बिकम मोर मैस्कुलिन। मैस्कुलिनिटी इज़ अनदर टॉपिक, इज़ अ होल अनदर वर्ल्ड, जिसके बारे में अगर मैं डिटेल में अभी जाऊँगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक अ फुल मैस्कुलिनिटी गाइड, पूरा 1-2 घंटे का मैस्कुलिनिटी गाइड बनाऊँगा, which would be so much valuable. But अभी के लिए let me tell you the basics. Masculinity क्या होता है? Masculinity is the thing that makes you a man. दो चीज़ें होती हैं, masculinity and femininity. Feminine energy
लड़कों में मैस्कुलिन एनर्जी होती है, लड़कियों में फेमिनिन एनर्जी होती है, बट इन दिस एज लड़कों में फेमिनिन एनर्जी आ रही है। पहले लड़कों की शेप ऐसे होती थी, उनकी बॉडी शेप ऐसे होती थी, वो उल्टा डोरेटो, एक वी टेपर। अब कैसी है? एक आर ग्लास। लड़कियों में होता है आर ग्लास ऐसे, लॉन्डो में आ रहा है। मेन आर डेवलपिंग ब्रेस्ट टिश्यू, लिटरली मैन बूब्स तक आ रहे हैं। सोया चंक्स खा रहे हैं भाई, सोया चंक खाएंगे हम तो प्रोटीन लेंगे। नहीं भाई बूब्स नहीं आते, नहीं भाई एस्ट्रोजन नहीं पड़ता सोया चंक खाने से। दे आर ईटिंग शिट फूड, शिट क्वालिटी फूड, दे आर ईटिंग प्रोसेस्ड फूड, अननेचुरल फूड, अनहेल्दी फूड। उनकी डाइट इतनी ख़राब है, उनका लाइफस्टाइल ही बहुत ख़राब है, लोग कुछ नहीं करते। मैस्कुलिनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, दे आर फेमिनिन। मैस्कुलिनिटी डेवलप करने के लिए तुम्हें 2 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ योर डिसिप्लिन, सेकंड इज़ योर विल पावर। इन दोनों चीज़ों को अगर तुम डेवलप करोगे, यू विल अवॉइड हैविंग अ शिट डाइट, यू विल गो टू द जिम व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, यू विल डू द हार्ड वर्क इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। एंड हाँ भाई, ये 2 चीज़ों की वजह से तुम अपनी अर्जेस को कंट्रोल में करोगे। तुम्हारा दिमाग जो है बोलता है ना, तुम्हें स्क्रॉल कर ले, जंक फूड खा ले, हिला ले, तुम अपने दिमाग को बोलोगे रुक जा, इतना पागल मत बन, मेरा मन जो करेगा मैं वो करूँगा, तू मेरे को कंट्रोल नहीं करता। अगर तुम बोलोगे कि हिला लो, आई वोंट डू इट। अगर तुम बोलोगे स्क्रॉल कर लो, आई वोंट डू इट। अगर तुम बोलोगे एक पफ मार लो, आई वोंट डू इट, बिकॉज आई कंट्रोल माई सेल्फ। ऐसे ही तुम भी अपने आप को कंट्रोल करो, एंड तुम्हारे पास 2 हथियार हैं, विल पावर एंड योर डिसिप्लिन। इन दोनों पे भी गाइड बनेगा। ये दोनों तुम्हारे हथियार हैं जिनसे तुम अपने एनिमीज से लड़ोगे। योर एनिमी इज़ योर लेजर ब्रेन एंड द अर्जेस अराउंड यू। इन दोनों हथियारों को लेवल अप करो। जब भी तुम कोई छोटा काम करते हो, लेट्स से कि अपने जूते शू रैक में रखना, तुम्हारा डिसिप्लिन 1 लेवल बढ़ रहा है। अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम डिलीट करना, तुम्हारा डिसिप्लिन 2 लेवल बढ़ रहा है। अपने बेड को ठीक करना, तुम्हारा डिसिप्लिन 1 लेवल बढ़ रहा है। ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ोगे ना तुम भाई, एकदम से 100 डिसिप्लिन नहीं बढ़ा पाओगे। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई आज मैं 10 किलोमीटर रनिंग करूंगा, उससे मेरा डिसिप्लिन बढ़ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, फॉर 1 डे यूर गेटिंग अ बेनिफिट, वो है कि 10 किलोमीटर रन कर ली, कल करोगे नहीं करोगे। बिल्डिंग डिसिप्लिन इज़ एज ईजी एज पुटिंग शूज़ इन योर शू रैक, क्लीनिंग योर बेड, क्लीनिंग योर रूम, गो टेक अ शॉवर, दैट्स इट। जब तुम जिम में जाते हो, घुसते ही 100 किलो उठाते हो क्या? ऑब्वियसली नॉट ना, पहले वार्म अप करते हो। सो वैसे ही भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, डिसिप्लिन में भी, विल पावर में भी। जब तुम्हारे सामने चिप्स होगा, तुम्हारे पे अर्जेस आएंगी कि भाई आज खा लेता हूँ, कल कार्डियो कर लूँगा, कल भाग लूँगा मैं। कंट्रोल दैट अर्ज। तुम्हें पता है तुम बस चिप्स खाओगे, फिर उसके बाद और खाना खाओगे, चॉकलेटें खाओगे, फिर हिला के सो जाओगे। सो कंट्रोल योर अर्ज बाय यूजिंग विल पावर एंड डिसिप्लिन, दैट विल मेक यू मैस्कुलिन। एक और चीज़ है जो तुमको मैस्कुलिन बनाएगी, इज़ हैंगिंग अराउंड मैस्कुलिन ब्रदर्स। एक ऐसी इन्वायरमेंट में जाओ जहाँ में तुम्हारे ऐसे और भी मैस्कुलिन लोग हैं। अगर तुम ऐसी इन्वायरमेंट चाहते हो, देन आई इन्वाइट यू टू माई डिस्कॉर्ड सर्वर। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर एंड आई विल सी यू देयर। टेक केयर एंड टेक एक्शन।